हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने कल आप लोगों को वर्णमाला में स्वर वर्ण के बारे में बताया था। मतलब स्वर वर्ण कितने होते हैं, भाषा क्या है, भाषा के अंग क्या है, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ पहले बता दिया है बच्चों। और आज मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, आप सब रेडी हैं? ठीक है। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। ठीक है बच्चे, कितने होते हैं? 33 होते हैं। जिसमें जो क से लेकर म तक जो होता है वो हमारे मूल वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन के मूल वर्ण। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे कितने हो गए बच्चों? 25 हो गए। तो ये जो 25 व्यंजन है ये हमारे 5-5 के वर्ग में होते हैं। तो क से लेके अंग तक जो होते हैं उसको हम लोग क वर्ग बोलते हैं, और च से लेके य तक जो होते हैं उसको हम लोग च वर्ग बोलते हैं, और ट से लेकर ण तक जो होते हैं उसको हम लोग ट वर्ग बोलते हैं, त से लेकर न तक जो होते हैं उसको हम लोग त वर्ग बोलते हैं, और प से लेकर म तक जो होते हैं उसको हम लोग प वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुल मिलाकर 5-5 के वर्ग में होते हैं। तो कुल कितने हो गए? 25। तो इन 25 को बच्चों हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये हमारे मुंह से निकलती है तो हमारे मुंह के किसी न किसी यंत्र को स्पर्श करते हुए जरूर निकलती है। ठीक है बच्चों, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उसके बाद य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण होते हैं इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, अंतस्थ व्यंजन मतलब होता क्या है कि जब हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं तो ये हमारे यंत्र को मतलब इतना टच नहीं करते, आराम से बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब कि इनको बोलने में ज़्यादा घर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, इसलिए हम य, र, ल, व को क्या करते हैं? अंतस्थ व्यंजन करते हैं। उसके बाद बच्चों, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ये हम किनको कहते हैं? ये हम कहते हैं श, 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 ह। ठीक है, उष्ण का मतलब ही होता है ऐसे गर्माहट, घर्षण। ठीक है, तो हम लोग जब श, श, स, ह जब हम लोग बोलते हैं बच्चों, एक गर्म हवा अंदर से बाहर निकलती है, एक घर्षण करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण या उष्ण व्यंजन। और जो 4 वर्ण होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन। क्योंकि अक्ष जो होता है क पे हलंत लगा, यानी कि आधा को, यानी कि शुद्ध क व्यंजन प्लस श, तो अक्ष बना क पे हलंत प्लस श से, और त्र आधा त प्लस र से, ज्ञ आधा ज प्लस ञ से, और श्र आधा श और र से। तो बच्चों, ये सब मिलाकर हमारे क्या हो गए? व्यंजन हो गए। लेकिन कुल जो व्यंजन होते हैं बच्चों हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, 5-5 का वर्ग आपका क से लेकर प तक 25 ये हो गया, और य, र, ल, व 25-4 बच्चों कितना हो गया? 29 हो गया, और श, 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 ह 29 और 4 33। तो बच्चों, कुल मिलाकर व्यंजन कितने हो गए हमारे? 33 हो गए। और ये जो 4 व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन है। कहने का मतलब व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। इसको बोलने के लिए हमें मतलब स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है, क्योंकि क, ख, ग, घ अगर हम इनको बोलते हैं तो हमें बेहोशी लगती है। ठीक है ना, लगती है ना ऐसे प्राण उब रहा है। ठीक है, लेकिन जब उसको हम लोग जब क में अ छिपा रहता है, यानी जब स्वर्ण उसके साथ मिल जाता है तो ये क। ठीक है, क, ख, ग, घ, इसको बोलने में क्या हो रही है बच्चों? परेशानी हो रही है। यानी कि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं
जिसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता चाहिए ही चाहिए, यानी ये स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते, इसको बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसके आगे बच्चों हम आपको कल बताएंगे। यहाँ तक बस, धन्यवाद।